वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इन टेक्स्ट 1.8 सॉल्यूशन चैप्टर का। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively. At 350 Kelvin, find out the composition of the liquid mixture. If total vapor pressure is 600 mm Hg, also find the composition in vapor phase. तो इन्होंने क्या बोला कि हमने प्योर लिक्विड का, ये प्योर लिक्विड को हम कैसे दर्शाते हैं राउट लॉ के अनुसार। पी नोट ए हमारे पास है 450 mm ऑफ एच जी, पी नोट बी हमारे पास है 700 mm ऑफ एच जी, और टेम्परेचर क्या दिया है 350 केल्विन। इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें यहाँ पर। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वॉल्यूम इज 600 mm ऑफ एच जी। और पी टोटल क्या है, पी टोटल वो है 600 mm ऑफ एच जी, पी टोटल। अब राउट लॉ क्या कहता है, राउट लॉ के हिसाब से पी टोटल का मतलब है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए का और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का। पी टोटल यानी कि अगर इन दोनों मिक्सचर को मैं आपस में मिला दूं तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो प्रेशर पड़ेगा ना लिक्विड की सरफेस पे, वो है पी टोटल, वो है 600। और राउट लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि अगर मान लीजिए ये ए है ये बी है, इनका जो मिक्सचर है वो पानी में पड़ा है, ठीक है, मतलब ये इनका मिक्सचर होकर एक सॉल्यूशन बन गया। तो राउट लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर इसमें ए कंपोनेंट है ना, जो ए कंपोनेंट उस सरफेस पर, पानी पर, उस लिक्विड की सरफेस पर जो पार्शियल प्रेशर डाला होगा वो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के, कि कितनी मोल फ्रैक्शन उसमें घुली है, ठीक है। और ऐसे ही पी बी होता है राउट लॉ के हिसाब से, लिखता हूँ राउट लॉ, राउट्स लॉ वो होता है पी नोट बी काई बी, ठीक है। तो यहाँ पर पी टोटल वाला जो फॉर्मूला है उसे हम खुद अपने आप बनाते हैं, तो वो बनता है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब काई ए प्लस काई बी होता है यानी मोल फ्रैक्शन दोनों की 1 होती है। तो क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ काई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए? हाँ सर, कर सकते हैं। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस काई ए। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए जो जो वैल्यू हमें दी है उसे पुट अप कर लेते हैं। पी टोटल क्या दिया है 600 mm ऑफ एच जी, और पी नोट ए क्या है 450 काई ए प्लस पी नोट बी क्या है यहाँ पर 700 mm ऑफ एच जी 1 माइनस काई ए। तो इसे सिंपली अलजेब्रिकली हम सोल्व करते हैं। काई ए प्लस 700 माइनस 700 काई ए, ये हो जाएगा माइनस 250 काई ए इज इक्वल्स टू माइनस 100। 700 इधर पहुँचेगा, माइनस से माइनस ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। तो काई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, काई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10/25, यानी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ए की कितनी आ गई 0.4, यहाँ पर पुट कर दो। तो ये वाली चीज़ में 0.4 प्लस काई वी इज इक्वल्स टू 1, तो काई वी क्या आ गया 0.6। ओके सर। अब इन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में कंपोजिशन बता दो। अब वेपर फेज में कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, वेपर फेज में कंपोजिशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी टोटल पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई ऑफ ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अभी लिख कर बता दूंगा। और पी टोटल, ठीक है, ये होता है बाई, ये यहाँ पर क्या है मोल फ्रैक्शन शॉर्ट में लिख देता हूँ इन वेपर फेज,
ठीक। अब पी ए क्या होगा, पी ए होगा पी नोट ए काई ए, ठीक है, और बाई ए हमें निकालना है, और पी टोटल क्या दिया है 600, ठीक है। पी नोट ए कितना है 450, काई ए कितना है 0.4, काई ए है 0.4 इज इक्वल टू बाई ए मल्टीप्लाई 600, ठीक। इसे हम उड़ा देते हैं 10 से, और ये बनेगा 4×20, जीरो हासिल तो 416 तो 180 इज इक्वल टू बाई ए इंटू 600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ से 10 थे 18, यानी कि हमारे पास, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ इसको सही से, यहाँ पर क्या आ रहा था 180 इज इक्वल टू बाई ए इंटू 600, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 180 इज इक्वल टू वाई ए इंटू 600, ये कैंसिल आउट, वाई ए इज इक्वल टू 18/60, 6 3 जा 6 10 था 0.3, बाई ए हमारे पास आया 0.3। अब बाई बी निकालते हैं, बाई बी के लिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू बाई ऑफ बी इन पार्शियल प्रेशर टोटल, टोटल कितना है 600, बाई बी हमें पता नहीं, पी वी कर सकते हैं पी नोट वी, काई ऑफ बी, पी नोट वी कितना है 700, काई बी कितना है यहाँ पर 0.6 इज इक्वल टू वाई वी इंटू 600, ये कैंसिल आउट हुआ, ये नीचे बचा 10, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो वाई भी हमारे पास आ गया 0.7, ये हो गया हमारा आंसर। इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन क्या होगी बी की, इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन क्या होगी ए की, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये आपको पूरा एक बार मैं आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो चलिए इसे एंड करते हैं वीडियो को।